नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, एक फ्लावर को देख के आपको इसके पार्ट्स को देख के समझ में तो आ जाएगा कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कौन सी एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो हमें पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं, वैसे हम डीप में जा ही रहे हैं, लेकिन वन बाय वन जाएंगे, एक साथ मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ठीक है, मतलब हम स्टेमन को डिस्कस कर रहे हैं, और मतलब कैसे बनता है मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें पता है कि स्टेमन है वो उसके दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट से बना होता है। किससे? एंथर से एंड फिलामेंट से। ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर हमने देखा कि एंथर है वो ऊपर बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, और फिलामेंट एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, एंथर का हम फर्दर अगर हम डाइसेक्शन करके देखेंगे कि कैसे बना हुआ होता है, तो उसके अंदर पोलन सेक्स, 4 पोलन सेक्स होते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद स्टेमन है, हमने देख लिया कि दो पार्ट से बना होता है, एक एंथर और एक फिलामेंट से। ठीक है, फिलामेंट एक लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और जो एंथर है वो बाइलोब स्ट्रक्चर है। एंथर बाइलोब्ड है, मतलब यहाँ पे दो लोब्स हैं, एक यहाँ पे, एक राइट में, एक लेफ्ट में, लेकिन ये डाइथिकस है। थिक्का इसमें 4 है, एक लोब में 2 थिक्का होंगे। ठीक है, और हर थिक्का के पास एक माइक्रोस्पोरेंजिया होगा प्रेजेंट। ठीक है, ये याद रख लेना कि हर थिक्का के पास एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलपमेंट होके पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ये याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंथर बाइलोब्ड है, डाइथिकस है, हर लोब के पास एक दो थिक्का होंगे। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब चार माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। क्यों? मैंने आपको बताया ना कि पोलन सेक्स होंगे उनमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, एक पोलन सेक्स में एक माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। ठीक है, तो 4 ही माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। ठीक है, जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो जाएंगे, मैच्योर कर जाएंगे, डिहाइड्रेट कर जाएंगे, मतलब वाटर लूज कर जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया, तो वो पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब पोलन ग्रेन्स हैं। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, पोलन ग्रेन है उसकी 4 स्ट्रक्चर होती है, उसमें मतलब 4 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? ऊपर वाले लेयर सबसे, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। उसकी इनर लेयर को हम लोग एंडोथेलियम बोलते हैं। उसी इनर लेयर को हम टेपेटम मिडल लेयर बोलते हैं, और सबसे जो इनर वाले लेयर है उसको हम टेपेटम बोलते हैं। आउटर तीनों लेयर है, उनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन जो टेपेटम होता है इसका फंक्शन होता है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसमें एंजाइम्स हॉर्मोन्स होते हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के इससे पहले गैमेट्स बनने होते हैं, गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं, तो ये वो सब चल रहा है। ठीक है, अभी फर्टिलाइजेशन बाद में, ये सारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि एपिडर्मिस है, वो आउटर लेयर एंडोथेलियम है, वो उससे सेकेंडरी लेयर है, एपिडर्मिस से नीचे वाली लेयर है, मिडल लेयर थर्ड लेयर है, और सबसे जो इनर लेयर है, फोर्थ लेयर, वो टेपेटम होती है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, जिसके पास नर्स सेल्स होते हैं। ठीक है, किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है? पोलन ग्रेन्स को। ओके, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लेना, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा आपका। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट जो बात है जो सबको पता होनी चाहिए, जब क्या कहते हैं एंथर इमेच्योर होता है, जब वो अर्ली स्टेजेज में होता है, तो उसके अंदर टेपेटम से इनर साइड में एक क्या कहते हैं टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज़, जिनको हम मदर पोलर मदर सेल्स भी बोलते हैं, पीएमसी। ठीक है, वो क्या करते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होंगे स्पोरोजिनस टिश्यू में। हर सेल के पास कैपेसिटी है कि वो पोलन ग्रेन्स बनाए। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल्स भी बोलते हैं। इसमें म्योटिक डिवीजन होता है, माइटोटिस नहीं होता, म्योटिक डिवीजन होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू के पास क्या प्लॉइडी होगी? 2n की डिप्लॉइड होंगे, लेकिन इनसे क्या बनेंगे? 4 टेट्राड बनेंगे, 4 स्पोरेंजियम बनेंगे। ठीक है, उनकी प्लॉइडी क्या होगी? n। हमने देखा होगा कि मियोसिस से क्या बनते हैं? हैप्लॉइड बनते हैं। तो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे। जब 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बन जाएंगे तो प्रोसेस क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियनेसिस प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो फर्दर मैच्योर होगा, एंथर डिहाइड्रेट कर जाएगा, वो माइक्रोस्पोर्स हैं वो डिसोशिएट कर जाएंगे, और हर माइक्रोस्पोर से बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, अब पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं, पर आप ये देख लो कि 2 लेयर का बना होता है पोलन ग्रेन। आउटर लेयर होती है वो एक्जाइन होती है, इनर लेयर होती है वो इंटाइन होती है। ठीक है, एक्जाइन है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड लेयर होती है। इनर लेयर होती है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वैसे वो सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है। दूसरा, पोलन ग्रेन की आउटर कवरिंग में ऑयली ऑयल होता है डिपॉजिट। उस ऑयल का क्या काम होता है? वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वाइबिलिटी प्रोवाइड करता है। हर ऑर्गेनिजम्स की
क्या कहते हैं पोलन ग्रेन्स की अलग अलग वाइबिलिटी होती है। कुछ काफ़ी टाइम तक क्या कहते हैं वाइबल रहते हैं, कुछ कम टाइम के लिए वाइबल रहते हैं। तो वो सब इतना है, ठीक है। दूसरा पोलन ग्रेन्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी स्ट्रक्चर इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो हमें एक बार हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आज हमने एंड्रोसियम के बारे में पढ़ा। आपने एंड्रोसियम पता है आपको क्या होता है? फीमेल सॉरी फ्लावर के पास जो ऑर्गन होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको एंड्रोसियम बोलते हैं, स्टेमन, ठीक है। स्टेमन याद रख लो, एंड्रोसियम याद नहीं रहता। तो स्टेमन है, स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। एंथर में एंथर को अगर हम डाइसेक्ट करके देखेंगे कि उसमें क्या है अंदर, उसके अंदर पोलन सेक्स प्रेजेंट होते हैं। एंथर क्या कहते हैं पोलन सेक्स प्रेजेंट होते हैं। 4 पोलन सेक्स होंगे, उनमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन्स क्या कहते हैं मेजर होंगे, तो हमें पोलन ग्रेन्स मिलते हैं जो कि मेल गेमेटोफाइट है, ठीक है। इतना हमने डिस्कस कर लिया। 4 लेयर होती हैं, ठीक है। 4 लेयर होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आउटर 3 लेयर होती हैं, उनका प्रोटेक्शन होता है फंक्शन, और इनर लेयर टेप्टम होती है और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। हमने इतना पढ़ लिया है। अब हमारे पास पोलन ग्रेन्स आ गए हैं। अब हम आगे कहाँ कि पोलन ग्रेन्स अब फर्टिलाइज करने के लिए ट्रांसफ़र कैसे होंगे, और उससे पहले हम फीमेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे कि फीमेल प्रोडक्टिव गैमेट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ पे इतना कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सो मच।